साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि कैसे एक ट्रेडिंग में 500 रुपये प्रॉफिट बुक करके आप 20,000 बार ऐसा प्रॉफिट बुक करते हैं तो 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। तो वो वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा, अलग अलग खूब सारे कमेंट्स आए। उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स अभी भी यही आ रहे हैं, उसमें लगातार ये कमेंट आता है। लोग बाग गुणा भाग कर देते हैं कि एक साल में 200 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, एक दिन में 500 रुपये कमाए तो एक साल में 1 लाख रुपए कमाए। तो इस तरह से हमें जो 100 साल लग जाएंगे, भाग्य से मैं जिंदा रहा तो 1 करोड़ कमाने में 100 साल लग जाएंगे। तो ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। पहला भाग उस वीडियो का किसी ने नहीं देखा हो तो इसकी डिस्क्रिप्शन में उस पहले भाग का लिंक आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। पहला भाग आप शांति से देख लेना। बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि जब मास्टर साहब क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे तो ऐसे फॉलोअर्स कहाँ ध्यान रखा करते थे, क्योंकि उनको मैथमेटिक्स के साधारण जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के फार्मूले का ही ज्ञान नहीं है बिल्कुल ही। पहली बात इसके अंदर देखो, इसका मेरा जवाब सुन लीजिए, आप बड़े ध्यान से सुनना। पहली बात तो एक दिन में 500 रुपए कमाने का नहीं कहा, एक ट्रेडिंग में 500 रुपए कमाने का कहा। और मैं मेरा खुद का ट्रेडिंग अकाउंट आपको खोल के दिखाऊंगा कि कैसे मैंने एक दिन में 6 ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुक करके 3,000 रुपए भी कमाए हैं। कभी 5 ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया तो 2500 रुपए भी कमाए हैं। तो जब आपके पास अमाउंट ज़्यादा होती है, मान लो आपने 5 लाख रुपए मार्केट में लगा रखे हैं, एक ट्रेड में आप 15,000 रुपए लगाते हैं। मैं जैसे एक ट्रेड में 15,000 रुपए लगाता हूँ। बाद में फॉलोअर ये भी पूछेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, बाद में नीचे कमेंट करेंगे कि सर आप कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं। पिछली बार ही बताया था, मैं शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग विधि का इस्तेमाल मेरे पर्सनल ट्रेड में करता हूँ। उसका वीडियो पहले आया हुआ है। जो बिल्कुल नए जुड़े हैं, आज ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो उसका वीडियो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया है। दूसरा, फॉलोअर्स ये कहेंगे कि आप एक ट्रेडिंग में कितना पैसा लगाते हैं। तो मैंने, या कई फॉलोअर ये पूछेंगे सर आपने शुरुआत कितने से की थी। आगे मैं मेरा अकाउंट खोल के दिखाऊंगा जब वो सभी ये पर्सन आपके जेन में आएंगे, क्योंकि उनके जेन में आएंगे जो पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। तो आज मैं पहले भाग में ही आपको सारी बातें खोल देता हूँ। एक शेयर में मैं 15,000 रुपए से ज़्यादा नहीं लगाता, और प्रॉफिट बुकिंग की मेरी सीमा है कि 521 रुपए लगभग जो है प्रॉफिट बुक करता हूँ एक ट्रेडिंग में। 21 रुपए में ब्रोकेज काट के 500 का नोट खराब बचाने का प्रयास करता हूँ। तो अब आपको आगे मैं मेरा ट्रेडिंग अकाउंट खोल के दिखाई दूंगा। सबसे बड़ी बात, जो सबसे पहले उनके प्रश्न का उत्तर ये दे रहे हैं कि एक तो एक दिन में 500 रुपए नहीं है, एक ट्रेड में 500 रुपए है। दूसरी बात ये है कि चलो मान लो आप एक दिन में भी 500 रुपए कमाते हैं तो भी 100 साल नहीं लगेंगे, तो भी आपको 1 करोड़ रुपए करने में, यदि आप एक दिन में 500 रुपए कमाते हैं तो भी आपको 100 साल में 1 करोड़ नहीं होंगे, 25 साल में होंगे। वो कैसे होंगे, उसके लिए एक तो मैं आपको, आपने बार बार पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्ड सुना होगा। आप खाली वर्ड सुनते हो, उसकी तह तक जाने की कोशिश नहीं करते हो। तो मैं आज मेरे फॉलोअर्स को बताता हूं। मैंने एक किताब पढ़ी है, द कंपाउंड इफेक्ट नाम की किताब है, डेरेन हार्डी की पुस्तक है द कंपाउंड इफेक्ट। इसमें आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग खाली पैसे में नहीं, जिंदगी के हर क्षेत्र में मिलेगी। कैसे आप कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं, कैसे आप अपनी सेहत के अंदर कंपाउंडिंग का इफेक्ट पा सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिंदगी के हर क्षेत्र में पाने के लिए डेरेन हार्डी की एक किताब है, न्यूयॉर्क टाइम्स का बेस्ट सेलर है, लेखक ये। इसकी 10 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी है विश्व भर में। तो डेरेन हार्डी की किताब द कंपाउंड इफेक्ट का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है, प्रिंट वर्जन भी उपलब्ध है और किंडले ई वर्जन भी उपलब्ध है। आपको अमेजन का लिंक दे दूंगा, सोच समझ के खरीदना। जिनको प्रिंट वर्जन खरीदना है वो प्रिंट वर्जन के लिंक से जाके पेपर बैक एडिशन खरीदना, और जिनको किंडले ई बुक फोन पे पढ़नी है वो किंडले ई बुक खरीदना। लगभग 230-240 रुपए की आएगी। प्रिंट और किंडले बुक के पैसे लगभग समान है, 5-10 रुपए का फर्क है इसमें। तो डेरेन हार्डी की इस पुस्तक से आपको मालूम चलेगा कि इसके अंदर कंपाउंड इफेक्ट ये है। देखो, मैं आपको कंपाउंड इफेक्ट की बात बताता हूं कि एक व्यक्ति का पैसा 3% ब्याज पे रखा हुआ है, दूसरा व्यक्ति का पैसा 7% ब्याज पे है। जो आप, मैं मान रहा हूं कि डेब्ट फंड में आपको 7-8% से ज्यादा ब्याज नहीं मिलेगा। और तीसरे व्यक्ति ने पैसा बैंक में नहीं रखा, घर में रख रखा है, और उसको -7% का रिटर्न मिल रहा है मुद्रास्फीति की दर बढ़ने से। तो शुरुआती 1, 2, 3, 4, 5, 6 सालों में उनकी जो वेल्थ है, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखता। कंपाउंड इफेक्ट ये बताता है। लेकिन बाद के सालों में 7, 8, 9, 10 सालों के बाद जाके ये एकदम से ऊपर इनकी वेल्थ बढ़ जाती है, और इसकी वेल्थ लगभग समान ही रहती है, इसकी एकदम नीचे चली जाती है। तो ये आपको मैं भी एक्सेल सीट से भी समझाऊंगा, इस कंपाउंड इफेक्ट को मैं आपको एक्सेल सीट से भी समझाऊंगा। एक्सेल सीट से समझाने से पहले आपको मोटा मोटा बता दूं कि यदि मान लो 500 रुपए रोज का भी प्रॉफिट बुक किया तो महीने का कितना हुआ, 30 दिन का 15,000। अब आप कहोगे नहीं नहीं, महीने में 20 वो ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 500 रुपए रोज का बुक किया तो महीने के 15,000 नहीं 10,000। अरे भाई, मेरा खाता खोल के दिखाऊंगा, औसतन निकालने की बात करें। औसतन मेरे खाते में अभी भी 400 रुपए के लगभग पर डे के औसतन रिटर्न आया है। पिछले 2021 का पूरा साल मैं आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मेरा प्रॉफिट मेरे खाते में दिखाऊंगा।
तो उसमें कभी कम प्रॉफिट बुक किया, कभी ज़्यादा किया। औसतन देखें तो छुट्टी के दिन भी 400 रुपये का औसत पड़ रहा है, औसत लगभग 391-92 रुपये का औसतन प्रॉफिट पड़ रहा है। तो जब आपका औसतन प्रॉफिट 500 रुपये पर डे हो तो महीने के 15,000 रुपये हो गए। उस 15,000 रुपये हम मान लें कि 7% सालाना रिटर्न या आधा % महीने का रिटर्न। महीने का आधा % गिनो तो वैसे तो 6% ही होता है, लेकिन इसको यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से गिने तो 7% के लगभग हो गया। आधा % महीने का रिटर्न यदि आपको मिलता है तो 25 साल में 1,04,00,000 रुपये हो जाएंगे। ये इसकी मैंने एक्सेल शीट बनाई है और प्रैक्टिकल में समझा भी देता हूँ, और उस एक्सेल शीट का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इस किताब का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। जो लोग किताब पढ़ के और डिटेल स्टडी कंपाउंड इफेक्ट की करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आपको डेरेन हार्डी की पुस्तक द कंपाउंड इफेक्ट के अनुसार पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू दिखाने के लिए मैंने एक्सेल शीट बनाई है। बार बार फॉलोअर एक ही एक बात कहते हैं कि साहब 500 रुपये रोज़ के हिसाब से तो मुझे 80 साल लग जाएंगे 1 करोड़ बनाने में। ऐसा नहीं है, आप इंटरेस्ट की गणना ही नहीं करते, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जानते ही नहीं है। इसका मतलब आपको बस पुस्तक का लिंक नीचे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको डेरेन हार्डी की पुस्तक द कंपाउंड इफेक्ट अवश्य पढ़नी चाहिए। उसकी 10 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। आप जो बार बार पावर ऑफ कंपाउंडिंग सुनते हैं लेकिन वो समझते नहीं है क्या, वो आपको इस पुस्तक को पढ़ने से और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैं मेरी ज़िंदगी में इतना व्यस्त होते हुए भी इतने सारे काम कैसे कर पाता हूँ। तो अब आप चलिए शुरू करते हैं। इसमें SIP अमाउंट हमने 15,000 रुपये की फिक्स रखी है, यानी यदि कोई व्यक्ति 500 रुपये रोज़ के कमाता है तो महीने के 15,000, यानी 500 रुपये रोज़ के ट्रेडिंग करके डालता है तो महीने के 15,000 तो डालेगा कम से कम वो। और इसमें मैं तो आगे आगे SIP अमाउंट बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरे जो ट्रेडिंग में प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं पूरा प्रॉफिट नहीं डाल रहा हूँ, कुछ प्रॉफिट जो है इसके विकास में भी, ट्रेडिंग के विकास में भी लगा रहा हूँ, पूरा प्रॉफिट नहीं निकाल रहा हूँ। तो जो जो प्रॉफिट के विकास में कुछ प्रॉफिट लगेगा ट्रेडिंग में, तो ये 15,000 से महीने से मेरी अमाउंट आगे बढ़ती जाएगी। अभी ये 15,000 महीने से कम भी चल रही है। आप देख रहे हैं कि मेरी SIP सिर्फ 5,000 रुपये महीने की है, उसमें कुछ मैं लमसम अमाउंट डाल के उसको रिकवर करता हूँ तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार रुपये महीने की होती है, लेकिन धीरे धीरे 15,000 से आगे निकल जाएगी। तो मैं तो आपको 10-15 साल में ही 1 करोड़ बना के दिखा दूंगा। आप साथ साथ चलते रहिए, हर 4-4 महीने में अपने चलते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आप समझो इसको क्या सिस्टम है। ये महीने की संख्या है, मंथ 1, 2, 3। SIP अमाउंट हर महीने हमने फिक्स रखी है 15,000 रुपये। ये पिछले महीने का बैलेंस है, तो पहले महीने तो कोई बैलेंस आएगा नहीं, अगले महीने ये बैलेंस कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, टोटल फंड एंड ऑफ द मंथ से आया। तो SIP अमाउंट और पिछले महीने का बैलेंस जोड़ा और टोटल यहाँ आ गया 15,000 रुपये। पहले महीने 15,000 ही रहे आपके, और आधा % महीने का इसने कमाया। मैं ये मान रहा हूँ कि 6% महीने का वार्षिक रिटर्न के हिसाब से 6% सालाना रिटर्न मिलता है, तो आधा % महीने का कमाएगा। तो पहले महीने वो 75 रुपये तो कमाएगा इसके अंदर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में। हमने बॉन्ड फंड में लगाया, हमने डेट फंड में लगाया है, तो पहले महीने हम इसको आधा % हर महीने की कमाई का फार्मूला मैंने सीधा डाल रखा है। इस टोटल पे जो है इंटू 0.005 से गुणा करते हैं तो आधा % से रिटर्न महीने का आ जाता है। 75 रुपये इसने आधा % कमाया, और आधा % 75 कमाने पर महीने के अंत में फंड हो गया हमारा 15,075 रुपये। और फिर अगले महीने 15,000 हमने नई SIP अमाउंट डाल दी। 15,075 रुपये पहले का फंड था, टोटल 30,075 रुपये था, इस पे आधा % कमाया तो इसने 150 रुपये कमाए। आप देखेंगे कि ये खुद भी तो कमा रहा है। आप ये क्यों भूल जाते हो कि फंड खुद भी सीढ़ियाँ चढ़ता है। और पहले इसको 500 रुपये कमाने में आप देखो कितना जोर आया। इसको 6-7 महीने बाद ये पहले 500 रुपये कमा पाया। यदि आप 15,000 रुपये महीने की SIP करते हैं तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अर्थ ही है कि शुरू में आपको इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देता है। इसलिए दुनिया में 90% लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ उठाते ही नहीं, लेकिन 10-15 सालों बाद ये एकदम इतनी तेज़ गति से इसका इफेक्ट दिखाई देता है। तब आपको समझ में आता है, जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो वो और भी समझ जाएंगे उसके अंदर, कि तब आपको समझ में आता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। मैंने आपको एक्सेल शीट बनाई है, ये मैं दिखा रहा हूँ धीरे धीरे। तो अब देखो आगे, ये पहले इसको 500 रुपये कमाते हुए, इसने जो 500 रुपये कमाए थे, 500 रुपये महीने के कमाने स्टार्ट किए थे। असल में 500 रुपये से तो ऊपर कमा लिए थे, पहले 500 रुपये महीने कमाने स्टार्ट किए तो 7 महीने में, फिर 13 महीने में इसने 1,000 रुपये महीने के कमाने स्टार्ट कर दिए। तो जो जो ये पैसा बढ़ता जाएगा तो ये देखो बहुत जल्दी जल्दी कमाना स्टार्ट करेगा। फिर 26 महीने में 2,000 रुपये महीने के कमाने इसने स्टार्ट कर दिए। फिर 48 महीने में इसने 4,000 रुपये महीने के कमाने स्टार्ट कर दिए। तो ये बढ़ते 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 ये देखो आपके टोटल, मैं इसका लास्ट परिणाम दिखा देता हूँ। ये एक्सेल शीट में आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप खुद देख लेना कि इसके अंदर 1,04,00,000
₹46,883 बनाने में इसको टोटल जो है 300 महीने ही लगे, यानी 25 साल लगे। 300 महीनों को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 25 ईयर आते हैं, और इसमें हमारे 45 लाख का ही मूल निवेश हुआ। यानी 25 साल में यदि आधा % महीने का रिटर्न भी मिले, 6% वार्षिक रिटर्न भी मिलेगा, तो 45 लाख के 1 करोड़ तो वैसे ही बन जाएंगे। और 45 लाख भी आपको एक साथ नहीं डालने, महीने के महीने 15-15 हज़ार की सिर्फ यदि डालते हैं, और बिल्कुल भी इसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं लगाते हैं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाते हैं, 25 साल में फिक्स ही रखते हैं, तो आपके 45 लाख रुपए का निवेश बढ़ करके 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है, आधा % महीने के रिटर्न के हिसाब से भी। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये एक्सेल शीट में आपको नीचे प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसको और अच्छी तरह पढ़ के देख लेना। बाद में आप देखोगे कि शुरू में तो 500 रुपये कमाने में भी उसको 7 महीने लगे, लेकिन आखिरी महीनों में तो ये 50-50 हज़ार रुपये महीने के कमा रहा है। जो आपका बैलेंस इकट्ठा हो गया है वो 50 हज़ार रुपये महीने तक का रिटर्न आपको आधा % के हिसाब से भी दे रहा है। तो आपने कैसे इस एक्सेल शीट में देखा कि यदि 15,000 रुपये आप महीने के बचाते हैं और उस पर आधा % मासिक रिटर्न पाते हैं, या 7-8% आप वार्षिक रिटर्न पाते हैं, तो आपके 25 साल में 1.04 करोड़ रुपए हो जाते हैं। उसमें आपका मूलधन 45 लाख रुपए जाता है, 55 लाख तो आपके इंटरेस्ट के उत्पन्न हो जाते हैं, वो भी कब? 7% में। अब आप कहें साहब मैं तो म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करूंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो एजेंट्स हैं उन्होंने आपके मन में ऐसी बातें भर दी कि म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलेगी, 15-20% हिस्टोरिकल रिटर्न मिला है। अब हिस्टोरिकल का भाई भरोसा नहीं, आगे मिले या नहीं मिले। तो डेब्ट फंड ऐसी है कि डेब्ट फंड के अंदर भी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिल सकता है। बैंक एफडी की तुलना में अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का चयन क्यों किया है। क्योंकि एक तो मैं बैंक एफडी करवाता हूँ, तो मुझे एक तो आजकल 6-7% भी ब्याज नहीं मिलता, उससे भी कम मिलता है। दूसरा, बैंक एफडी में मेरे ब्याज पे भी सरकार इनकम टैक्स मांगती है, और इस कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में जब तक मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूं, मैं 25 साल तक प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, तब तक मुझे इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं। उसके बाद भी मैं जैसे जरूरत होगी तब वैसे वैसे प्रॉफिट बुक करूंगा। मैं एक साथ 1 करोड़ रुपया बुक करके मैं क्या करूंगा? दूसरा, 25 साल से भी पहले 15 साल में ही, लगभग 10-15 साल में ही ये 1 करोड़ की यात्रा पूरी हो जाएगी। कैसे पूरी होगी? मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो भी मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, एक तो मैं पूरा नहीं डाल रहा, एक तो आपको ये बताऊँ आधा ही डाल रहा हूँ। यात्रा एक्चुअल में तो 2 करोड़ की पूरी होगी, लेकिन आपको मैं आधा ही इस डेब्ट फंड के अंदर डाल रहा हूँ, 50% बचा के। पिछली बार मैंने आपको बताया था 20% तो इनकम टैक्स के लिए बचा के रखा है, 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है, उसमें सरचार्ज आदि अन्य खर्चे आदि मिला के लगभग 20% कर दिया। इसमें जो बचेगा वो हमारे खाने में और लिविंग में काम आ जाएगा। और 10% मैंने ग्रोथ के लिए भी छोड़ दिया। ग्रोथ के लिए यानी 10% की ग्रोथ भी तो होगी। मैंने 5 लाख रुपए से ये इसके अंदर जो ट्रेडिंग शुरू की है, तो इसके अंदर 10% के लगभग जो प्रॉफिट होगा उसको आगे ग्रोथ के लिए सालाना 10% की दर से मेरा ट्रेडिंग अकाउंट भी ग्रो करेगा। तो आगे ये जो 15,000 रुपये मासिक की जगह और भी पैसा आगे के सालों में 3-4-5 सालों में, वो जैसे मैंने आपको बताया था ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाला ग्राफ, 5-6 साल बाद उसका इफेक्ट दिखेगा कि वो एकदम से ट्रेडिंग अकाउंट का पैसा भी बढ़ने लगेगा। और 20% जो है आपके खाने खर्चे के लिए भी ले लिए। मैं जब सुपर मॉल में जाता हूँ खरीदारी करने के लिए, मिर्च मसाले आटे दाल का बिल मैं आईसीआईसीआई के मेरे जो कार्ड से पेटीएम से पे करता हूँ, ताकि मुझे ध्यान रहता है कि ये मैंने शेयर मार्केट का कुछ पैसा पेट में भी खाया है। और सारा आप खाओगे नहीं, कागजों में ही खाली मतलब देखते रहोगे, और कभी आगे कभी कोरोना की जो तीसरी लहर आई तो इसलिए कुछ खाना भी चाहिए आपको। शेयर बाजार का पैसा सारे की बचत नहीं करनी हो, सारे को जो शेयर बाजार का कागजों में नहीं देखना, कभी मार्केट गिर गया और वो पूरा पैसा गया तो कुछ पैसा आप निकाल के खाइए भी। पिछले वीडियो में 20% की जगह गलती से मेरे से 30% लिखा गया था, तो लोगों ने जोड़ा 50 और 30 और यो करके जोड़ा कि साहब ये 100% नहीं होते, 110% होते हैं। कौन से स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ी आपने? अरे भाई गलती होती है, पेन मिस्टेक है। 30% की जगह गलती से 20% की जगह 30% लिखा गया था जिस वीडियो का जो पहला भाग आया था उसमें। तो अब आप सुधार कर लें, इसका जोड़ आप मिलाना पूरा 100 आएगा। उसमें गलती से 30% लिखा गया खाने के लिए, तो खाने खर्चे के लिए आप 20% बचा सकते हो। इनकम टैक्स में भी ये पूरा नहीं जाएगा, 15% ही आपको भरना है। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो साल भर की होल्डिंग के बाद बेचोगे तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में लाख रुपए तक की छूट भी है, तो वो सब एक्स्ट्रा बच गया था। आप या तो ग्रोथ में काम में ले लो या उसको भी आप लिविंग में काम में ले लो, लेकिन हम 50% इस डेब्ट फंड के अंदर लगाएंगे। तो आगे आपको मैं मेरे पूरे साल का रिटर्न दिखा देता हूँ कि कैसे मेरे पिछले साल में मैंने ये 5 लाख रुपए लगाए तो 2021 में मुझे कितना रिटर्न पड़ा, जो छुट्टियों सहित आपके औसतन लगभग अभी 400 रुपये रोज का औसतन पड़ रहा है। आगे धीरे धीरे ये 10% ग्रोथ का पैसा भी इसमें जाएगा और धीरे धीरे वो मामला बढ़ेगा तो और भी ज़्यादा रिटर्न बढ़ता रहेगा। हर 4 महीने बाद हम इस तरह का रिव्यू वीडियो लेके आएंगे। तो अभी आगे मैं आपको पूरे साल का इसका मेरा प्रॉफिट दिखा देता हूँ। ये है जीरोधा का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का विवरण। इसमें देखो आपकी सारे प्रॉफिट ही प्रॉफिट बुकिंग है, ग्रीन बॉक्सेस।
लॉस बुकिंग एक बार भी नहीं है। और प्रॉफिट बुकिंग, अब फॉलोअर कहते हैं ना कि साहब 500 रुपये रोज़ के कमाएंगे तो इतने 80 साल लगेंगे, तो 500 रुपये रोज़ के कौन कहता है भाई कमाओ। मैंने देखो यहाँ 2591 रुपये 55 पैसे प्रॉफिट बुक किया है, यहाँ मैंने 2959 रुपये 25 पैसे प्रॉफिट बुक किया है। 500 रुपये एक ट्रेड की बात है। कभी आपके 6 से 7 शेयर प्रॉफिट में होते हैं जब मार्केट तेजी में होता है, आप ज़्यादा ही प्रॉफिट बुक करते हो। यहाँ 495 रुपये बुक किया मैंने, और यहाँ मैंने 754 रुपये बुक किया है, यहाँ मैंने 2590 रुपये बुक किया, यहाँ मैंने 597 रुपये बुक किया। अब आप 495 की बात पे कहेंगे साहब आप तो कह रहे थे ना कि 521 रुपये में कम से कम एक ट्रेड में प्रॉफिट बुक करता हूँ, यानी 15,000 रुपये में एक ट्रेड में लगाता हूँ, और न्यूनतम मैं 521 रुपये प्रॉफिट बुक करता हूँ, ताकि 21 रुपये ब्रोकेज वगैरह निकाल के मुझे 500 रुपये नेट बच जाए। तो आप देखेंगे यहाँ इस नियम का उल्लंघन मैंने कई बार किया है। 495 यहाँ भी मैंने दिसंबर महीने में जब मार्केट गिरा हुआ था, दिसंबर में देखो बहुत कम प्रॉफिट बुक हुए हैं, लेकिन हुए हैं। नवंबर में भी आप देखेंगे ये 566 रुपये 25 पैसे का हुआ। दिसंबर में मार्केट जब गिरा हुआ था तो यहाँ 935 का प्रॉफिट बुक हुआ। चलो ये तो 500 रुपये से ऊपर है, लेकिन यहाँ 257 रुपये 80 पैसे भी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। क्यों भाई, क्यों नियम तोड़ा? फॉलोअर को कुछ बताता हूँ, करता कुछ हूँ। यहाँ 254 रुपये 50 पैसे प्रॉफिट बुक कर लिया। तो मैं बताऊँगा आपको क्या वजह रही नियम तोड़ने की। यहाँ 112 रुपये 75 पैसे ही बुक किया, और यहाँ 118 रुपये 35 पैसे बुक किया। आपको दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे शायद पूरा। और यहाँ मात्र 65 रुपये 90 पैसे ही प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे 223 रुपये 50 पैसे प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे 163 रुपये 50 पैसे प्रॉफिट बुक किया। तो 500 रुपये से कम क्यों प्रॉफिट बुक करने लग गया मैं? तो वो इसलिए करने लग गया कि जब ये मार्केट गिरा हुआ होता है तो मैं जो शेयर जिन्हें स्विंग ट्रेडिंग विधि से ट्रेडिंग करता हूँ, तो कई बार नए शेयर तो ट्रिगर हो जाते हैं, परंतु फंड तो होना चाहिए ना। फंड नहीं होता फिर मेरे पास, तो फंड में कम से कम 4 शेयर जो है 4 लॉट खरीद सकूँ। 60-70 हज़ार रुपये फंड हमेशा मेंटेन करके चलता हूँ। तो 60-70 हज़ार से बैलेंस कम यदि होने लगता है तो जो शेयर 500 रुपये से कम प्रॉफिट पे भी होता है, जैसे यहाँ 112 रुपये पे था, तो उसको भी मैं बेच लेता हूँ। ये कब होगा? जब मार्केट में ऐसी स्थिति आ जाती है कई बार कि फंड कम पड़ने लगता है, होर्डिंग ज़्यादा है और नए शेयर जल्दी जल्दी ट्रिगर होते हैं, तो कभी कभी स्थिति चलती है। उसके बाद फिर से जब मार्केट बुल रन में आ जाएगा तो मैं आराम से प्रॉफिट का इंतजार करूँगा। यहाँ तो मैंने एक दिन देखो ग्रोस रियलाइज प्रॉफिट 9,732 रुपये बुक किया था। तो फिर आराम से जब मार्केट वापस बुल रन में चलने लगेगा तो अपने इंतजार करेंगे, फिर अब जल्दबाजी नहीं करेंगे। यानी जब 60,000 से ऊपर फंड पड़ा होगा तो कोई बेचने की जल्दी नहीं है, 521 रुपये से ऊपर ही बेचेंगे। लेकिन फंड यदि 60,000 से कम होने लगेगा तो मैं फिर बेचने की जल्दबाजी करता हूँ। 257 रुपये 80 पैसे भी लेके पैसे को रोटेट कर दूंगा, क्योंकि रोटेशन मेरे लिए पहली चीज़ है। अब बात करते हैं, एक तो आपको पूरे साल का दिखा देता हूँ कि पूरे इस साल में, इस पूरे न्यू ईयर में मैंने जो 2021 में क्या कमाया। इसमें जीरोधा के अकाउंट में, मेरे दूसरे ब्रोकर में भी ट्रेडिंग अकाउंट है, खाली जीरोधा का ही मेरा नहीं है, लेकिन आपको जीरोधा अकाउंट में दिखा देता हूँ कि मैंने इसमें जो इस पूरे साल भर के अंदर कितना प्रॉफिट कमाया होगा, आपको मालूम चल जाएगा जीरोधा के अकाउंट में। तो एक तो ये 500 रुपये रोज़ का है भी कि नहीं है, आपको ये मालूम चलेगा। ये कोई खटका दब गया है गलती से, ये आ गया। तो रियलाइज प्रॉफिट मैंने 1,56,006 रुपये इसमें कमाया, और नेट रियलाइज खर्चा निकाल के देखें तो 1,43,771 रुपये 53 पैसे। 5 लाख रुपये का लगभग मैंने निवेश किया था, उसमें 1,43,000 रुपये के लगभग कमाए। तो 1 लाख, ये कितना पैसा है देखो, 1,43,772 रुपये है। 1,43,772 में यदि मैं 365 रुपये का भाग दूं तो पूरे साल से संडे की छुट्टी हो 393 रुपये 89 पैसे, यानी 400 रुपये रोज़ के लगभग मैंने पूरे साल कमाया। लेकिन 500 रुपये अभी भी नहीं हो रहा है, पर आगे आगे आप देखेंगे कि 2-3 साल में जब मैं पूरा पैसा तो इसमें लगाता नहीं, निकालता नहीं, 10% में ट्रेडिंग अकाउंट की ग्रोथ के लिए भी छोड़ता हूँ, तो 10% से ट्रेडिंग अकाउंट ग्रोथ करता रहेगा। करते करते आगे ये अमाउंट बढ़ती जाएगी, और फिर एक समय ऐसा आएगा जब हम 500 रुपये पर डे की एवरेज से भी ज़्यादा एवरेज निकालने लगेंगे। एवरेज बढ़ती जाएगी, फिर आगे जा कर के ये जो 1,000 रुपये पर डे भी एवरेज आने लगेगी। आपको मैं हर 4-4 महीने में दिखाऊंगा, आपके सामने है, आपके सामने आपको हर 4-4 महीने की रिपोर्ट दिखाऊंगा। तो ये तो पूरे साल की रिपोर्ट मैंने आपको एक साथ दिखाई है, अब लास्ट 4 महीने की दिखाता हूँ। तो वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे जिन फॉलोअर्स ने मेरी वीडियो का प्रयोग करके जीरोधा के 60 डे विनर चैलेंज जीते हैं, उनके सर्टिफिकेट मैं मेरे वीडियो में दिखाता हूं। आप भी यदि ऐसा सर्टिफिकेट जीतते हैं तो मुझे मेरे ईमेल आईडी mahesh2073@yahoo.com पे ईमेल कीजिए। ईमेल आईडी और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आदि, मेरी किताबों का लिंक आदि, वो सब मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप वहाँ से देख लेना। और मुझे यदि आप भी सर्टिफिकेट जीते हैं तो ईमेल करना। और मेरे फॉलोअर्स को बधाई देने की मेरे चैनल पर परंपरा रही है, तो पहले उनके सर्टिफिकेट दिखा के, लगभग 4-5 मिनट का भाग है, उसमें फॉलोअर्स को बधाई दे देते हैं जिन्होंने पिछले 15 दिनों में मेरी वीडियो का प्रयोग करके जीरोधा के 60 डे विनर चैलेंज सर्टिफिकेट
जीते हैं। तो आइए बधाई दे देते हैं। ये पहला सर्टिफिकेट है अक्षय सुनील राव स्योगर जी का। अक्षय सुनील राव स्योगर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा सर्टिफिकेट है अमित कुमार जैन जी का। अमित कुमार जैन जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंकुश काशीनाथ रेवाले जी ने तीसरी बार जीता है। अंकुश काशीनाथ रेवाले जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अंकुश जी का दूसरी बार का सर्टिफिकेट है। अनुपमा शेखावत जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। अनुपमा शेखावत जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा रमेश शाह जी ने चौथी बार जीता है। आशा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आशीष कुमार वाजपेयी जी का फायर्स का सर्टिफिकेट है। 30 डे चैलेंज चलता है फायर्स पे। आपको बहुत बहुत बधाई आशीष कुमार वाजपेयी जी और बहुत बहुत शुभकामनाएं। देबरसी हौलदार जी ने चौथी बार जीत के भेजा है। देबरसी हौलदार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपक कुमार हंस जी ने 7वीं बार जीत के भेजा है। दीपक कुमार हंस जी, आपको 7वीं बार सर्टिफिकेट जीतने पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्मेश राजकुमार कदम जी ने तीसरी बार जीता है। धर्मेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेडी जोवेनवियर फर्नांडिस जी हैं, चौथी बार जीता है। फ्रेडी जोवेनवियर फर्नांडिस जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गंगाराम जाखड़ जी ने दूसरी बार जीता है। गंगाराम जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमांशु राणा जी ने तीसरी बार जीता है। हिमांशु जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयदीप कुमार मंजी भाई शारदवा जी हैं। जयदीप कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मधुलाल धनकानी जी है, चौथी बार जीता है मधुलाल धनकानी जी ने। मधुलाल धनकानी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मल्लिकार्जुन जी हैं, 5वीं बार जीता है मल्लिकार्जुन जी ने। मल्लिकार्जुन जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नदीम कलातिल तोडुर जी हैं। नदीम कलातिल तोडुर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बार जीता है नदीम जी ने, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नागेश आनंदा बोराटे जी हैं, तीसरी बार जीता है नागेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरेंद्र ए खानेगांवकर जी हैं, 5वीं बार जीता है। नरेंद्र ए खानेगांवकर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरेंद्र सिंह जी हैं, दूसरी बार जीता है नरेंद्र सिंह जी ने, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवदीप सिंह जी हैं, दूसरी बार जीता है नवदीप सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। निधि वाजपेयी जी ने 6ठी बार जीता है। निधि वाजपेयी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीतीश चंद्र शाह जी हैं। नीतीश चंद्र शाह जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नूर अलाम अहमद जी ने 10वीं बार जीता है। बहुत बहुत बधाई नूर अलाम अहमद जी और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम रंजन सिंह जी ने दूसरी बार जीता है। प्रेम रंजन सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रवि कांत पांडे जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। रवि कांत पांडे जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंजन बेन अरविंद भाई ठक्कर जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। रंजन बेन अरविंद भाई ठक्कर जी ने 4थी बार जीता है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। समीर यशवंतराव कदम जी ने 4थी बार जीता है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजीव कुमार जी ने 3री बार जीता है। संजीव कुमार जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारिका आनंद दौलताबाद जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। सारिका आनंद दौलताबाद जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शशिकांत जी का सर्टिफिकेट है। शशिकांत जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीष कुमार वाजपेयी जी का ये जीरोदा का सर्टिफिकेट है। 6ठी बार जीता है आशीष कुमार वाजपेयी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेल्वी दिनेश भाई बुटानी जी ने 3री बार जीता है। सेल्वी दिनेश भाई बुटानी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शाहबाज अनीस सैयद जी हैं। शाहबाज अनीस सैयद जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद चंद्र गौतम जी ने 6ठी बार जीता है। शरद चंद्र गौतम जी संस्कृत के प्रोफेसर हैं। आप मुझे ईमेल भी संस्कृत में ही करते हैं। शरद चंद्र गौतम जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनू आर्य जी ने 4थी बार जीता है। सोनू आर्य जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुलग्ना मोहंती जी ने 3री बार जीता है। सुलग्ना मोहंती जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमीत निर्मल संथालिया जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। सुमित निर्मल संथालिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तिलक राज जी का सर्टिफिकेट है। तिलक राज जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उजमा फातिमा जी का सर्टिफिकेट है। उजमा फातिमा जी ने 3री बार जीता है। उजमा फातिमा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैशाली वैभव वामोरकर जी हैं। वैशाली वैभव वामोरकर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनोद कुमार मिश्रा जी ने 5वीं बार जीता है। विनोद कुमार मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
विश्वास कुमार मेघ जी बारिया जी हैं। विश्वास कुमार मेघ जी बारिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब बारी आती है पिछले 4 महीनों की प्रोग्रेस दिखाने की कि पिछले 4 महीनों में मैंने क्या कमाया और उसको एसबीआई के कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में, डेट फंड में कैसे लगाया, ये इसको दिखाने की बारी आती है। इसमें मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि मोटा मोटा मेरे पास अभी जो है एसबीआई कॉर्पोरेट डेट फंड की, मैं आपको मेरा खाता भी खोल के दिखाऊंगा कॉइन का, 4536.71 के करीब यूनिट होल्डिंग हो गई है। तब आप देखो कितना किसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आगे कैसे पड़ेगा। आगे इन फ्यूचर कभी जाके 1 रुपया भी एनएवी बढ़ेगी तो 4500 रुपये मेरी वेल्थ बढ़ेगी, 2 रुपये एनएवी बढ़ेगी तो 9000 रुपये सीधे बढ़ेंगे। तो इस तरह से यूनिट की संख्या इसमें लगातार बढ़ती जाएगी। जो हम यूनिट ज़्यादा खरीदते जाएंगे त्यों आगे इसके एनएवी भले ही पॉइंटों में बढ़ती है, 10 पैसे करके बढ़ती है, लेकिन जो जो बढ़ेगी आप देखते जाएंगे आगे। वो मैंने शुरू में इस वीडियो के जो एक्सेल शीट बनाई जिसमें आप देख सकते हैं आगे जाके तो 50-50 हज़ार रुपये महीने की उसके अंदर खाली इंटरेस्ट इनकम ही होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंदर पिछले 4 महीनों में आपने देखा था कि 167 रुपए के करीब इसने मेरे फंड ने कमाए थे। कमाई कितनी हुई थी इसके अंदर इंटरेस्ट से 167 रुपए डेट फंड ने कमाए थे। 31,500 रुपए के करीब हमारा टोटल वेल्थ इकट्ठी हुई थी और हमने 63 सीढ़ियाँ चढ़ी थी। 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ने में हमने 63 सीढ़ियाँ चढ़ी थी। इन 4 महीनों के अंदर कमाई बढ़ के इसके अंदर 726 रुपये हो गए, यानी एक सीढ़ी तो ये खुद ही चढ़ गया है। पहले 500 रुपये तो फंड ने बैठे बैठे कमा लिए। वो जो गलती करते हैं ना फॉलोअर कि 100 साल में हम जो है 1 करोड़ कमाएंगे ऐसे 500 रुपये रोज के कमा के, इसको भूल जाते हैं कि इसने 726 रुपये तो पड़े पड़े खुद ही कमा लिए हैं। पहले 167 रुपये कमाए थे, अगले 4 महीने बाद इसके 726 रुपये बढ़ गए। अभी मैं आपको मेरा खाता खोल के दिखाऊंगा और समझ में आ जाएगा। अभी हमारी टोटल जो वेल्थ इसके अंदर 62,500 रुपये टोटल हो गई है, यानी 125 सीढ़ियाँ हम चढ़ चुके हैं 20,000 की तरफ जाने में। तो अभी 8 महीने ही हुए हैं। आगे आगे देखिए, आपको उस पावर ऑफ कंपाउंडिंग बुक के अनुसार शुरू के आपको 4-5 साल तक तो लगेगा कि हम बड़े स्लो प्रोग्रेस करें, लेकिन फिर बाद में एकदम से जो ग्राफ ऊपर बढ़ेगा तब आप देखना कितना फास्ट हम प्रोग्रेस कर लेंगे। मुझे उम्मीद है मैं आपको 4-4 महीनों में वीडियो अपडेट जो करता रहूँगा, और यदि जिंदा रहे तो आपको 10-15 सालों में ही मैं ये 1 करोड़ रुपये आपकी आंखों के सामने पूरे करके दिखाऊंगा। अब बात करते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन 4 महीनों के प्रॉफिट की, क्योंकि आखिर हमें 4-4 महीने का हिसाब किताब निकालना है। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसको मालूम है कि मुझे हिसाब किताब जो है हर 4 महीने के हिसाब से करना है। तो मैं 1 अगस्त से इसको 30 नवंबर तक का 4 महीने का मात्र प्रॉफिट मैंने कितना बुक किया वो आपको दिखा देता हूँ, उसी के अनुसार मुझे चलना है। तो इन 4 महीनों में मैंने कुल प्रॉफिट तो 56,317 रुपये का बुक किया, लेकिन रियलाइज प्रॉफिट जो है 51,266 रुपये का हुआ। तो इसमें से आधा पैसा मुझे मेरी उस 1 करोड़ की जर्नी में एसबीआई के कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में डालना होता है। पिछली बार आपने देखा आधा पैसा मैं उसके अंदर डालता हूँ, और 5,000 रुपये महीने की एसआईपी पहले से की भी है। उसकी क्या स्थिति चल रही है मेरे एसआईपी वाले में आप देख लीजिए। एसबीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ये है, और इसमें आप देखिए इसके अंदर 722 रुपये का प्रॉफिट, तो 726 रुपये का प्रॉफिट तो इसने खुद ही अर्जित करे, यानी एक सीढ़ी तो खुद ही चढ़ गया। 500 रुपये की एक सीढ़ी यदि आप मानते हो 20,000 में से, तो एक सीढ़ी तो इसने खुद ही चढ़ गया। और आगे आगे आप देखेंगे कि ये सीढ़ियाँ बढ़ती जाएगी। ये खुद जो लास्ट में जा करके तो ये खुद जो है 50-50 हज़ार रुपये की सीढ़ी चढ़ा करेगा। आपने देखा था, मैंने वो एक्सेल शीट आपको प्रोवाइड कराई है, उसमें आपने देखा है। तो इसके अंदर जैसे मान लो क्या होता है कि यूनिट की संख्या बढ़ती जाती है। मेरे पास 4536 यूनिट होल्डिंग है। अब एनएवी में यदि 1 रुपया भी बढ़ा तो सीधे 4536 रुपये बढ़ेंगे। एनएवी यदि 1 रुपया भी बढ़ेगी तो सीधे 4,536 रुपये बढ़ेंगे। यूनिट हमेशा लगातार इसके अंदर बढ़ती जाएगी जो जो हम इसको इकट्ठा करेंगे। तो इसके अंदर 5,000 रुपये महीने की एसआईपी है, और हमारा जो 4 महीनों का प्रॉफिट कितना है 51,266 रुपये 7 पैसे है। इसका आधा हमें इसके अंदर भेजना था 51,266.07, इसका आधा भाग 2 हमने दिया, तो 25,633 रुपये भेजने थे। लेकिन 4 महीने में एसआईपी के हिसाब से हमने सिर्फ 20,000 रुपये ही डाले इसके अंदर, 5,000 महीने के एसआईपी के हिसाब से। तो कितने कम रह गए वो अब डाल देंगे एक मुश्त 20,000। हर 4-4 महीने में इस तरह गणना करके यदि कम रह गए तो एक मुश्त डाल देंगे। 5,633 रुपये हमें इसके अंदर और डालने हैं। तो 5,633 रुपये में अभी आपके सामने इसके अंदर और ऐड कर देता हूँ बाय मोर में जाके, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपकी जो है 5,633 रुपये और इसके अंदर ऐड करनी है।
बाय नाउ पे जा कर के 5,633 रुपये का ऑर्डर हमने इसके अंदर और प्लेस कर दिया। तो इस तरह से हर 4-4 महीने में अमाउंट हमें और ऐड करने की गणना इसके अंदर करते रहना है। तो फाइनली अभी तक की 8 महीनों में मैं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ा वो स्थिति यदि आप देखना चाहते हैं तो अभी करंट वैल्यूएशन इसका मेरे निवेश का क्या है, 57,297 रुपये 93 पैसे है। तो और इसके अंदर 5,633 रुपये मैंने और ऐड किए हैं, 57,293 प्लस 5,633, 62,926 रुपये का करंट इसका वैल्यूएशन है। और 500 रुपये के हिसाब से कितनी सीढ़ियाँ अभी चढ़ गई अपने अपनी 1 करोड़ की यात्रा में, 125 सीढ़ियाँ अभी तक चढ़ चुके हैं 20,000 में से। और आगे आगे देखिए होता है क्या, अगले 4 महीने बाद आपको फिर ये दिखाया जाएगा कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी। आप देखेंगे शुरू में द कंपाउंड इफेक्ट यही है, कंपाउंड इफेक्ट के अनुसार आप देखेंगे कि शुरू में आपको लग रहा है कि सीढ़ियाँ बहुत धीरे चढ़ रही हैं, लेकिन लास्ट में सीढ़ियाँ चढ़ने की रफ्तार इतनी ज़्यादा हो जाएगी, जब इसको करते करते हमें 5-6 साल बीत जाएंगे तब आप देखना कि बहुत तेज़ गति से सीढ़ियाँ ये आगे बढ़ी जाएगी, आपको लक्ष्य एकदम नज़दीक आता हुआ सा दिखाई देगा। तो ये था आज का वीडियो, मैंने सब कुछ आपको मेरे अनुसार तो खोल के समझा दिया है। मैं आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप वो द कंपाउंड इफेक्ट वाली बुक भी अवश्य 230-40 रुपये का जो लालच नहीं करें उसको अवश्य खरीद के पढ़ें, ताकि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की उस बुक से प्रेरणा मिल सके, आपको कंपाउंड इफेक्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी समझ में आ सके। और पिछले जो संडे था उसमें मैं और मेरी पत्नी जो है फैमिली सहित हम लोग अजमेर घूमने गए थे, पुष्कर गए थे। तो वहाँ का जो वीडियो है मैंने मेरे जो टेलीग्राम चैनल पे उसकी कुछ झलकियाँ अपलोड की थी, और वो वीडियो जल्दी बन के मेरी पत्नी के चैनल वर्किंग हाउसवाइफ पे आने वाला है। मेरी पत्नी के उस चैनल पे हम लोग जहाँ घूमने जाते हैं उसका ब्लॉग वगैरह डालते हैं, तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। मेरी पत्नी सीमा कौशिक के 2 चैनल है, सीमा की रसोई में तो कुकिंग वीडियोज़ डालती है, उसका लिंक भी मैं आज प्रोवाइड कर दूँगा आपको। और वर्किंग हाउसवाइफ चैनल में हम लोग जहाँ घूमने जाते हैं उनका वीडियो हम लोग ब्लॉगिंग के रूप में डालते हैं। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके अपने विचारों से अवश्य अवगत कराइएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंटों का जवाब देने का प्रयास करता हूँ, फिर भी किसी को जवाब नहीं मिले तो वो नए वीडियो के नीचे आके दोबारा कमेंट करें, क्योंकि नए वीडियो के कमेंट ऊपर रहते हैं, मुझे सामने दिखाई देते हैं। वही बात ईमेल में किसी को ईमेल का जवाब नहीं मिले, उसका पर्सन इंपॉर्टेंट हो तो फिर से ईमेल करे, तो ताकि मेरी आंखों के सामने आ जाए कि प्रतिदिन 100 से 200 ईमेल भी मेरे पास आते हैं। तो इतने सारों का जवाब देना, मेरे पास कोई बहुत बड़ा स्टाफ तो लगा हुआ है नहीं, तो अकेले आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता इतने सब काम करते हुए भी। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।